मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। यह आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नई राह इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो, मुसलमानों की बड़ी जमात की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़्ज़ता वल क़ासियता वल नाहिया फ़इय्याकुम वशिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है, और जो बकरी रेवड़ के साथ जमात के साथ होती है वो भेड़ियों के हमले से महफूज होती है। इसलिए तुम लोग आपस में तो फरकाबाजी न कसो, जमात आम्मा की पैरवी करो। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ। जब जमात के साथ रहोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे ऊपर रहेगी, और जमात से अलग हो जाओगे तो अल्लाह की मदद तुमसे रुखसत हो जाएगी। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा और एक फिरका जन्नती होगा। पता चला कि 1 और 72 का मुकाबला है। इसीलिए जब सुन्नियों से मुनाजरा होता है तो एक स्टेज पर 72 फिरका नजर आता है और दूसरे स्टेज पर सिर्फ सुन्नी बरेलवी नजर आते हैं। 1 और 72 का मुकाबला है, लेकिन वो 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन फिरका है जो जन्नत में जाएगा? हम कैसे पहचानेंगे? जब 73 फिरकों में एक ही फिरका जन्नती होगा तो जन्नती फिरके की पहचान कैसे होगी? हम कैसे उसको जानेंगे? अल्लाह के नबी ने बड़ी आसान पहचान बता दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब आप बताओ, आज के दौर में कौन सी जमात है जो सहाबा के तरीके पर? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान बताई तो 2 बातें क्यों अर्ज की? जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है।
सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से अलग नहीं है। सहाबा नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करते और उसको अपनी अमली जिंदगी में उतारने की कोशिश करते। तो जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। तो नबी दोनों क्यों बयान कर रहे हैं? सिर्फ इतना बयान फरमा देते जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है, या उससे और आगे बढ़कर नबी फरमा देते जो हदीस पर चले वो जन्नती है, जो कुरान पर चले वो जन्नती है। लेकिन सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दे रहे हैं? इसलिए कि गैबता नबी को मालूम था कि एक जमाना आएगा कि सहाबा को छोड़कर लोग डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेंगे, हदीस पर अमल करने का दावा करेंगे, नबी की सुन्नतों को पहचानने का दावा करेंगे। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस रसूल पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत पर भी अमल नहीं हो सकता। इसलिए नबी ने वो पहचान बताई जो कुरान पर भी अमल करा दे, हदीस पर भी अमल करा दे और नबी की सुन्नत पर भी अमल करा दे। नबी ने फरमाया जो मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है, क्योंकि जो सहाबा के तरीके पर चलेगा वो हकीकत में नबी की सुन्नत पर चल रहा है, वो हदीस पर चल रहा है, वो कुरान पर चल रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद माशा। जन्नती फिरके की पहचान सहाबा के रास्ते पर चले। अब मैं 2-3 पहचान बता रहा हूं और सिर्फ 2-3 जमातों की पहचान बता रहा हूं। अकायद बहुत हैं, हर एक की पहचान नहीं करवाऊंगा। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे और हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। देवबंदी नबी के गैब के मुनकिर, अहले हदीस गैब के मुनकिर, हम बरेलवी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि सहाबा भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप एक एक हदीस सुनते चलें और इनकी पहचान भी जानते चलें। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, ये महज हवाई अकीदा नहीं, इस अकीदे के पीछे कुरान और हदीस के मजबूत दलाइल मौजूद हैं। यहाँ तक के हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत ने दर्जनों मुनाजरों में वहाबियों को इसी मौजू पर शिकस्त फाश दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप बुखारी की एक हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ। इमाम बुखारी ने ये हेडिंग इसलिए लगाई है ताकि ये मसला बताया जा सके कि जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांधकर रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए, उसकी नमाज होगी कि नहीं और उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं। इसी को बताने के लिए इमाम बुखारी ने यह हदीस नकल की है, बाबो मन रका दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर ले उसका क्या हुक्म है। हजरत अबू बकरा की हदीस नकल फरमाई, आप इरशाद फरमाते हैं अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए और जहां जूता चप्पल उतारा जाता है अभी वहीं पहुंचे थे, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा तो कहीं जाते जाते सरकार सर न उठा दे, मेरी एक रकात छूट न जाए। रकात पाने की मोहब्बत में मस्जिद के दरवाजे पर रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। अल्लाह के नबी तो मुसल्ले इमामत पर हैं और इमाम जब मुसल्ले इमामत पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, कहने आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी के गैब पर, अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया ऐ अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। नबी ने फरमाया क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांधकर अकेले रुकू कर लिया, सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए, क्या नबी का तरीका नहीं मालूम? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं,
तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अल दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ी। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको समेट कर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं पीठ पीछे नहीं देख रहा हूँ। इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं पीठ पीछे नहीं देख रहा हूँ। वल्लाहि इन्नी लअराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे आगे देख रहा हूँ। वमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ, और आसमान से गुजरता हूँ, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने वही तो बयान किया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इनका हाल तो ये है कि न ये यहाँ है न वहाँ है, क्योंकि मुस्तफ़ा के दर से जो जुड़ा होगा वही अल्लाह के घर से जुड़ा। बेशक। तो नबी के गैब पर ईमान नहीं रखते, ये नबी के गैब के मुनकिर हैं। और सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ, और नबी ने फरमाया जो सहाबा के अकीदे और सहाबा के तरीके के मुताबिक चलेगा वही हकीकत में जन्नती। इसलिए जन्नती कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान इस दौर में मसलके आला हजरत से होती है। जिंदाबाद। और याद रखिए, सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, और हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। और जो गैब का इनकार करते हैं वो तवस्सुल का भी इनकार करते हैं। ये गैब के मुनकिर, ये अकीदा तवस्सुल के मुनकिर, बल्कि अकीदा तवस्सुल को शिर्क बताते हैं। और हम मुसलमानों को जो अंबिया और औलिया के वास्ते से दुआएं मांगते हैं, हालांकि हमारा अकीदा है कि देने वाला हकीकत में अल्लाह है, वही देता है। लेकिन नबियों और वलियों को और अल्लाह के महबूबों को वसीला बना दिया जाए तो रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाए। वाह वाह वाह। तो ये गैब के मुनकिर, अकीदा तवस्सुल के मुनकिर। सहाबा नबी के गैब पर भी ईमान रखते थे, और सहाबा नबी के वसीले से दुआएं भी मांगते थे। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुनिए, इस हदीस के रावी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ, वो फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक नाबीना सहाबी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। नबी ने फरमाया, अगर सब्र करोगे तो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सको, आपके रुखे अनवर को देख सको। नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ ताज़ा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर
रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ाली अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़ि वफ़िया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जिह हो उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ कर रहे हैं, हदीस के रावी का बयान है, फौरन उनकी आंख चमकने लगती है, उनकी दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं। गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी को वसीला बनाया उनकी दोनों आंखें रोशन हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर नबी को वसीला बनाना शिर्क होता तो सहाबा नबी के वसीले से दुआ ना मांगते, नबी अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम न देते, परवरदिगार आलम ऐसी दुआ को कबूल भी न फरमाता। लेकिन नबी का वसीले की तालीम देना, सहाबा का उस पर अमल करना और अल्लाह का इस दुआ को कबूल फरमा लेना, ये तीनों बातें इस बात की दलील हैं कि नबी को वसीला बनाना ये शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये गैब के मुनकिर, अकीदा तवस्सुल के मुनकिर और ये नबी की शफाअत के भी मुनकिर है। इनका अकीदा है कि नबी को दुनिया में शफाअत का मुतलकन कोई इख्तियार नहीं और आखिरत में सिर्फ उनकी शफाअत कर सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह इजाजत देगा, यानी शफाअत बिल इज़्न के कायल। हमारा अकीदा है नबी दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे, आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे। दुनिया में भी शफाअत का ताज आपके सर पर रखा गया है और आखिरत में भी शफाअत कुबरा का मनसब आपको अता फरमाया जाएगा। नबी जिसकी चाहे दुनिया में शफाअत करें और उसको जन्नत में दाखिल कर दें, और आखिरत में नबी जिसकी चाहे शफाअत करें और उसको जन्नत में दाखिल कर दें। नबी को शफाअत बिल इज़्न हासिल है, नबी को शफाअत बिल वजाहत हासिल है, नबी को शफाअत बिल मोहब्बत हासिल है। शफाअत की जितने किस्में हैं वो सब प्यारे मुस्तफा को हासिल है। इस सिलसिले में आप हदीस सुनिए, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और जब आप तशरीफ लाए तो मेराज में अल्लाह ने क्या दिया और नबी ने क्या लिया उसको कौन जानता है। वहां तो सिर्फ अल्लाह है और प्यारे मुस्तफ़ा हैं, उस कुर्बे खास में किसी और नबी और रसूल की भी रसाई नहीं। लेकिन नबी ने वापिस आने के बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझको शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया है, मैं जिसकी शफाअत कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे और उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा और उन 70,000 में कोई पहले और कोई बाद में नहीं जाएगा। 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुला आखिरहुम। जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई, वो काशा इब्न महसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें कि वो 70,000 अफराद जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अगर नबी को दुनिया में शफाअत का कोई इख्तियार, कोई पावर ना होता तो नबी फरमाते दुनिया में मुझको इख्तियार ही नहीं है। जब आखिरत में अल्लाह ये पावर देगा उस दिन अपनी बात पेश करना। बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का जलवा और शफाअत का पावर दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, क्या हिज़ा कफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये नबी के गैब के मुनकिर, शफाअत के मुनकिर, अकीदे तवस्सुल के मुनकिर, ज़ियारत कुबूर के मुनकिर, ईसाले सवाब के मुनकिर, मीलाद के मुनकिर, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने के मुनकिर। अगर वक्त होता तो सब पे 2-4 हदीसें सुना देता। और इन्हीं के मौसियाउद भाई है गैर मुकल्लिद, दोनों का अकीदा एक ही है
गैब के ये भी मुनकिर हैं, वो भी मुनकिर, शफाअत के ये भी मुनकिर हैं, वो भी मुनकिर, तवस्सुल को शिर्क ये भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। अकीदे में कोई फर्क नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। एक ज़नानी नमाज पढ़ता है, एक मर्दानी नमाज पढ़ता है, बाकी कुछ फर्क नहीं। वाह वाह वाह। ये गैर मुकल्लदीन ज़माना जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये हकीकत में अहले हदीस नहीं, ये मुनकिरीन हदीस है, ये तारिकीन हदीस है। सिर्फ 5 हदीसों पर इनका अमल है, वो भी 5 हदीसों में कुछ ज़ईफ है और कुछ मनसूख है। उन्हीं मनसूख और ज़ईफ हदीसों पर अमल करके अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और सहाबा पूरी जिंदगी नबी की हदीसों पर अमल करते रहे, लेकिन सहाबा ने कभी नहीं कहा हम अहले हदीस हैं, बल्कि सहाबा ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सहाबा के तरीके पर नहीं है, उसकी एकदम मोटी पहचान। सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते और ये 8 रकात तरावी पढ़ते। सहाबा किराम 20 रकात तरावी पढ़ते थे। हजरत साहिब इब्ने यजीद, ज़ैद इब्ने रोमान और कसीर सहाबा की रिवायतें मौजूद। कानन नासो यकूमून फी ज़मने उमर इब्न खत्ताब बेसलासिन व 20 रकातन। उमर इब्न खत्ताब के जमाने में सारे सहाबा 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत आया तो उन्होंने उबई इब्न काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, कहा अलग अलग नहीं, एक इमाम के पीछे सब तरावी पढ़ी। और उबई इब्न काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया। और हजरत उमर के बाद उस्मान गनी का जमाना आया, उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत अली का जमाना आया, उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ाई। गोया 20 रकात तरावी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 20 रकात तरावी पढ़ के बिदअत नहीं कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत। मगर इनका जमाना आया, ये 150-200 साल पहले पैदा हुए, उससे पहले इनका कहीं वजूद नहीं था, ना इंडिया में ना अरब में। इन्होंने कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, सारे औलिया गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। और जब इनसे दलील मांगी गई कि दलील क्या है, तुम लोग अहले हदीस हो तो कुछ हदीस पेश कर, तो इन्होंने तहज्जुद वाली हदीस को उठाकर तरावी पर फिट कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे। मुअत्ता इमाम मालिक में और दूसरी किताबों में है मा कान यजीदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन फी रमजान वगैरह। हुजूर अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते, इशा की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपने हुजरे में जाते और रात आधी तक या तिहाई तक आराम फरमाते, और उसके बाद रात के आखिर पहर में उठते और 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। रमजान में भी वही मामूल था, रमजान के सेवा में भी यही मामूल था। 11 रकात में 3 रकात वित्र की निकाल दो तो कितनी रकात बचती है? 8 रकात। वही 8 रकात जो रसूल पाक तहज्जुद के तौर पर पढ़ते थे, फिर रमजान वगैरह ही, रमजान में भी और रमजान के सेवा में भी उन्हीं हदीसों को इन्होंने उठा करके तरावी पर फिट किया। तो इसका मतलब कि तरावी साल भर चलती है क्या? फिर रमजान वगैरह ही। ये हदीस तुम्हारे हक में मुफीद हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस हदीस में रसूल पाक ने कैद लगा दी है फी रमजान वगैरह ही। तहज्जुद तो साल भर पढ़ी जाने वाली नमाज है, लेकिन तरावी साल भर नहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ रमजानुल मुबारक में मशरू। इसलिए ये हदीस तहज्जुद से मुताल्लिक है, तरावी से मुताल्लिक नहीं है। इसीलिए इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को बाबु तरावी में नकल नहीं किया है, बल्कि बाबु तहज्जुद में नकल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और इस हदीस को दलील बनाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा।
क्योंकि इस हदीस में 3 रकात वित्र है, तुम तो एक ही रकात वित्र पढ़ते हो। 20 रकात को घटा के 8 कर दिया, 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा के 1 कर दिया, और कुछ दिन के बाद आधी रकात कर देंगे। रुकू करो, घर जाओ, काम हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम रात के आखिर पहर में उठते 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा पढ़ते, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। अलग अलग रकातों के लिए अलग अलग सूरतें बयान करना इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम वित्र की नमाज 1 रकात नहीं पढ़ते थे बल्कि 3 रकात। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर ये बड़ी धांधली करने वाली जमात है। 20 रकात तरावी की कई हदीसें हैं, सबको तोड़ मरोड़ दिया और तहज्जुद वाली रिवायत को फिट कर दिया तरावी पे। और 3 रकात वित्र से मुताल्लिक कई हदीसें थी, तो वित्र का इनकार करके 1 रकात कर दिया। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया, और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते रहे। हजरत अबू बकर की रिवायत, उमर की रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत, बरा इब्ने आजिब की रिवायत, अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सही हदीस मौजूद है। मगर इनका जमाना आया तो इन्होंने कहा 3 दिन में मजा ही नहीं आता, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। और गरीब मुसलमानों को अपनी टीम में भर्ती करने के लिए बड़ी आसानियां थी। कहा हमारी जमात में आ जाओगे तो बड़ी आसानी मिलेगी। रमजान में दिन भर बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ भाग करते हो, रात में 20 रकात कैसे पढ़ोगे? हनफी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि चारों मजहब के इमामों का और उनके मुकल्लिदीन का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकात। तो तुमको तो छुटकारा मिलेगा ही नहीं। अगर तुम छुटकारा चाहते हो, आसानी चाहते हो, तो हमारी जमात में आ जाओ, 8 ही रकात में काम चल जाएगा। और जब कुर्बानी का जमाना आएगा तो सबकी कुर्बानी बंद हो जाएगी, मगर तुम्हारी चलती रहेगी। 4 दिन तक ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुजतहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, उनको मैं सुरमा भोपाली कहता हूं। उन्होंने अपनी किताब बदरुल अहिल्ला में लिखा कि 1 बकरे में 100 आदमी की कुर्बानी जायज। अब आप बताइए, 1 बकरे में 100 आदमी की कुर्बानी जायज है? बड़े जानवर में 7 आदमी की कुर्बानी, छोटे जानवर में 1 आदमी की कुर्बानी। लेकिन इनका फतवा महंगाई के एतबार से बदलता। बकरा सस्ता था तो 1 में 1 की कुर्बानी हो रही थी, महंगा हुआ तो 1 में 100 आदमी की कुर्बानी हो गई। और ये भी लिख दिया कि सब कुर्बानी से बरी हो गए, सबका वजूब साकित हो गया, अब किसी को कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता के शमान यादियों ने देखा कि ये जमात तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, और बढ़ने की वजह यह है कि बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं, बड़ी आसानियां दे रहे हैं। जैसे इलेक्शन में नेता खूब वादा करते हैं, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, बड़ी आसानियां। उन्होंने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि अगर तुम लोग आसानी नहीं दोगे तो शमा नियाजी जमात आगे नहीं बढ़ पाएगी, फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं, लोग इस जमात से जुड़ेंगे नहीं। देखो गैर मुकल्लिदीन को, वो आए दिन नई नई बातें पैदा करते हैं और दीन में आसानी पैदा करते हैं। इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो तुम भी कुछ आसानी पैदा करो ताकि तुम्हारी जमात में लोग शामिल हो, तुम्हारी जमात भी आगे बढ़े। तो शमा नियाजियों ने कलकत्ता की सरजमीन पर एक सेमिनार किया। 3 दिन तक गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने फतवा जारी किया कि अगर 1 बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो 1 मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। अब कुछ दिन के बाद अंडे में कुर्बानी हो जाएगी। ये दोनों जमातें हक पर रही हैं, ये दोनों जमातें जन्नत में जाने वाली नहीं है, ये दोनों जहन्नम में जाने वाली जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहन्नमियों के साथ नहीं रहेंगे, जन्नतियों के साथ रहेंगे। जन्नती गौसे पाक हैं, जन्नती ख्वाजा अजमेरी हैं,
जन्नती दाता गंज बख्श अली हजवेरी है, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, महबूबे इलाही है, जुन्नून मिस्री है, बायजीद बुस्तामी है, सिर्री सिक्ती है, जन्नती दौरे अखीर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रज़ा हैं। इसलिए हम इनके रास्ते पर चलेंगे, इनके सिवा किसी रास्ते पर नहीं चलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन हजरात ने 20 रकात तरावी पढ़ी है और इन हजरात ने 3 दिन कुर्बानी की। बेशक सुभान अल्लाह। तो अब आप बताइए कि ये जन्नत में जाने वाली जमात है? एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी, एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी। इनका फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं हो सकते, क्योंकि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया सम्मिलू दहायाकुम फइन्नहा लस्सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जी जानवर की कुर्बानी करते हो वो मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, ताकि तुम उस पर बैठकर पुल सिरात पार कर सको। और बुखारी की दूसरी हदीस में है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब दोनों हदीसों को जोड़ दो, जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उस पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे, एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे, तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं। सही है, सच है। तो अब बताइए पुल सिरात के नीचे क्या है? जन्नत है कि जहन्नम है? तो ये कहां जाएंगे? इसलिए हमको इनका साथ नहीं पकड़ना है, हमको तो उनका साथ पकड़ना है जो जन्नत में जाए और दूसरों को भी ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सोलहा हैं, सालेहीन हैं, अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, सिद्दीकीन हैं। फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के रास्ते पर हैं। और मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि वलियों के रास्ते का नाम मसलके आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों इन दोनों जमातों होशियार रहो। ये कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करेंगे वरना हम मुशरिक हो जाएंगे। तकलीद शिर्क है, जबकि जितने बड़े बड़े औलियाए किराम हैं सब किसी न किसी इमाम के मुक़ल्लिद। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद। बेशक गौसे पाक दर्जे इज्तिहाद पर फाइज होते हुए इमाम अहमद इब्न हंबल के मजहब को कमजोर होता हुआ देखा, तो उसको मजबूत करने के लिए आपने मजहबे हंबली के मुताबिक फतवा देना शुरू किया। कोई वली हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी है, कोई हंबली है, तुम कहते हो तकलीद के रास्ते पर चलना ये शिर्क है, ये बिदात है। मैं कहता हूँ अगर तकलीद के रास्ते पर चलना शिर्क और बिदात होता तो इस रास्ते पर चलने वाला गौस नहीं बनता, कुतुब नहीं बनता, अब्दाल नहीं बनता, महबूब इलाही नहीं बनता। ये इस बात की दलील है कि तकलीद के रास्ते पर चलना शिर्क और बिदात नहीं, बल्कि यही अल्लाह वालों का रास्ता है, और जो अल्लाह वालों का रास्ता है वही हकीकत में सिराते मुस्तकीम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने, सिर्फ 5 से ज्यादा हदीसों पर अमल नहीं है। नमाज में जोर से आमीन कहते हैं, जैसे ही इमाम ने कहा वला दालीन तो जोर से कहेंगे आमीन। रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़े यदैन करते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, जोर से आमीन कहते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा की क़िराअत करते हैं। अगर इन तमाम मौज़ूआत पर हम हदीसें सुनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 हदीस एक एक मौजू पर दिमाग में है। आमीन बिल जहर, आमीन बिल सिर, क़िराअत खल्फल इमाम, सीने पर हाथ बांधना। इन गैर मुक़ल्लिदीन से पूछो तुम मिलाद के लिए बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो, मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाओ, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, उर्स जायज है तो बुखारी में दिखाओ, चादर डालना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मर्दों को नमाज में सीने पर हाथ बांधना जायज है
तो पूरी बुखारी में कहीं भी दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन को मेरा खुला हुआ चैलेंज है, सिर्फ बुखारी में नहीं पूरी सिहाए सित्ता में एक भी हदीस मौजूद नहीं है कि मर्दों को नमाज में सीने पर हाथ बांधना चाहिए। अगर तुम एक भी हदीस दिखा दो और पूरी सिहाए सित्ता में कहीं भी दिखा दो, तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस पूरी सिहाए सित्ता में मौजूद नहीं है। आप बताओ कितनी बड़ी धांधली है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को वर्गलाते हैं, तुम्हारी नमाज सही नहीं है, तुम जोर से आमीन नहीं कहते हो, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जिन हदीसों पर अमल कर रहे हैं, उन हदीसों की इस्नादी हैसियत पर भी कभी गौर किया कि नहीं गौर किया? उनकी सनदों पर गौर करो, रावियों के हालात पर गौर करो, तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी हदीस ज़ईफ है और कौन सी हदीस मनसूख। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है। मैंने एक गैर मुकल्ली से पूछा कि तुम सीने पर हाथ बांधते हो, क्या बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, अबू दाऊद में है, नसई में है, इब्ने माजा में है, कहीं भी दिखाओ। उसने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में है। मैंने कहा उतना पीछे चले गए सही इब्ने खुज़ैमा में, क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा की हदीसें अमल करने के लायक नहीं थी? तुम चले गए सही इब्ने खुज़ैमा में। मैंने कहा क्या है सही इब्ने खुज़ैमा में? उन्होंने कहा वाइल इब्ने हुज्र ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा नादान, किनसे फरमाया था तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो? औरतों को फरमाया था कि तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दापोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। जब हमारी माएं और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम यह चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दापोशी भी होती रहे। इसीलिए फरमाया गया कि तुम नमाज में सीने पर हाथ रखो, क्योंकि इसमें पर्दापोशी ज्यादा है। मैंने कहा इसमें तो औरतों को फरमाया गया, क्या तुम औरत हो कि सीने पर हाथ रखोगे? औरतों के सीने पर कुछ है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखने का हुक्म दिया गया है। तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखे हो? अगर मर्द हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो, औरत हो तो औरतों की हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो उस पे रहो। वाह 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 वाह, क्या नुक्ते की बात है, वाह 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 वाह। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि नाफ के नीचे हाथ बांधे। सिहाए सित्ता की हदीस अबू दाऊद इब्नुल अरबी के नुस्खे में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये रिवायत मौजूद है। फ़इन्न मिन सुन्नत वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। और जब सहाबी रसूल कहे कि ये बात सुन्नत से है तो नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसको उठाकर पढ़ लो। फ़इन्न मिन सुन्नते कज़ा, अगर सहाबी रसूल कहता है तो उससे मुराद रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी, किसी और की सुन्नत नहीं होगी। क्योंकि किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन जब सहाबी रसूल मुतलक कहे ये बात सुन्नत से है तो उससे सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। ये हदीस मरफू के दर्जे में होगा। इसका मतलब ये होगा कि रसूल पाक की सुन्नत ये है कि तुम दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधो। बेशक सुभान अल्लाह। और उसकी वजह भी फुक़हा ने जिक्र कर दी है, फ़इन्नहु अक़रबु इलत ताज़ीम, क्योंकि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये ताज़ीम से ज्यादा करीब है। मगर इनको तो नमाज पढ़ने का कोई सलीका नहीं, न सर पर टोपी है और न गरीबान बांधे हुए है, बल्कि गरीबान खोल करके सर पर टोपी नहीं है, आस्तीन समेटे हुए हैं, दोनों पांव इतना फैला देते हैं कि लगता कुश्ती करने आए, नमाज पढ़ी नहीं रहे। ये मस्जिद में नहीं है, कारे में खड़े। जबकि रसूल पाक का हुक्म ये है कि नमाज में नॉर्मल अंदाज में खड़े रहो, पांव फैलाकर खड़े न रहो।
मगर ये शैतान को रास्ता देते हैं कि सीधे इमाम के पास चले जाओ, इमाम की नमाज बातिल कर दोगे तो सारे नमाजियों के खुद ब खुद बातिल हो जाए। जोर से आमीन कहने की कोई हदीस नहीं है बुखारी में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बुखारी में आमीन कहने की हदीस है लेकिन जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो सुनिए, इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ाल आमीन वमन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जब इमाम वलद्दाल्लीन कहे, इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। इमाम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। वाह वाह वाह। और दूसरी रिवायत में इब्ने हिब्बान की रिवायत में फरमाया कि फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहा, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, और इमाम भी आमीन कहता है। लोगों को कंफ्यूजन था कि इमाम सिर्फ वलद्दाल्लीन कहता है कि आमीन भी कहता है, तो रसूल पाक ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि नहीं, इमाम भी आमीन कहता है। अगर इमाम जोर से आमीन कह रहा था तो रसूल पाक को बताने की क्या जरूरत कि इमाम आमीन कहता है कि नहीं कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम वलद्दाल्लीन के बाद आहिस्ता आमीन कहता था और पीछे वाले सुनते नहीं थे, इसीलिए उनको कंफ्यूजन था कि इमाम सिर्फ वलद्दाल्लीन कहता है या उसके बाद आमीन भी कहता है। तो रसूल पाक ने शुबहा मिटा दिया कि इमाम भी आमीन कहता है, तुम भी आमीन कहो। जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। वाह वाह वाह। अब आप बताइए, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और आप भी आमीन कहते हैं, आपने कभी फरिश्तों के आमीन को सुना है? नहीं। इसका मतलब कि फरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और हम भी आहिस्ता आमीन कहते हैं, तो हमारा आमीन कहना फरिश्तों के मुताबिक हो गए, तो गुजरे हुए गुनाह हमारे माफ होंगे, इनके नहीं होंगे, क्योंकि ये तो चिल्ला करके आमीन कहते हैं, आमीन, पूरी मस्जिद गूंज जाती है। पूरी बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ में है क़ाल अता आमीन दुआउन। हजरत इमाम अता ने फरमाया कि आमीन दुआ है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो आहिस्ता और गिड़गिड़ा कर। आमीन दुआ है और कुरान कहता है दुआ आहिस्ता, तो आमीन आहिस्ता कहना चाहिए, जोर से नहीं कहना चाहिए। इस सिलसिले में एक दो नहीं दर्जनों हदीस हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बार बार रफ़े यदैन रफ़े यदैन रफ़े यदैन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के सामने फरमा रहे हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूल पाक की नमाज पढ़कर न बता दूं कि रसूल पाक किस तरह नमाज पढ़ते थे? सहाबा ने कहा बताइए बताइए बताइए। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब रसूल पाक की नमाज की नकल बयान की तो सिर्फ एक मर्तबा अपना हाथ उठाया और फिर पूरी नमाज में अपना हाथ नहीं उठाया। किनके सामने नमाज की नकल बयान कर रहे हैं? सहाबा के सामने, जिन्होंने खुद भी रसूल पाक को बार बार नमाज पढ़ते हुए देखा है। अगर रसूल पाक बार बार नमाज में हाथ उठाते थे तो सहाबा को टोकना चाहिए कि आपने गलत नकल बयान की है। रसूल पाक तो रुकू में जाते हुए रफ़े यदैन करते थे, रुकू से उठते हुए रफ़े यदैन करते थे, लेकिन आपने तो सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, इसलिए आपने सही नकल नहीं बयान की है। सारे सहाबा खामोश है। ये इस बात की दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते थे, बल्कि तरके रफ़े यदैन करते। इसलिए हुजूर की आखिरी नमाज यही थी कि हुजूर नमाज में रफ़े यदैन नहीं फरमाते थे। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने फरमाया, मिरकात शरह मिशकात में है, हाजा शैउन काना फिल इस्लाम सुम्मा तरकहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज इब्तिदाए इस्लाम में थी, फिर रसूल पाक ने इसको तर्क फरमा दिया। जिसको रसूल पाक ने तर्क फरमा दिया, गैर मुकल्लिदीन आज भी उसी पर अमल कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों,
आपका मजहब और मसलक बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। ये हमारे मजहब और मसलक का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा हर अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक है। मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत में किसी पर भी ये उंगली उठाने की अगर जुर्रत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में उसके तमाम दलाइल पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे। जब अल्लाह ने खुद ही हमको दिमाग दिया है तो हम डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालेंगे। हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, लेकिन सिर्फ 21 सहाबा कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते। बाकी सारे सहाबा उन्हीं ऊंचे दर्जे के सहाबा से पूछ कर अमल करते थे। क्या सहाबा के पास हदीसें नहीं थी? क्या सहाबा के पास कुरान का इल्म नहीं था? दिन रात मिशकात नबूवत से हदीसें सुनते थे। उनकी मादरी जुबान में कुरान का नुज़ूल हो रहा था। उसके बावजूद भी सहाबा इस बात की जुर्रत नहीं करते थे कि हर मसले को खुद ही वो किताब और सुन्नत से निकालें, बल्कि 21 सहाबा निकालते थे और उन्हीं से पूछ कर आम सहाबा अमल करते। और ये पान की गुमती में बैठकर पान लगा रहे हैं। करेंगे हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। खेत में हल चला रहे हैं, डायरेक्ट मसला निकालेंगे। किताब और सुन्नत से मसला निकालना इतना आसान नहीं। बड़े बड़े सहाबा कुरान और हदीस से मसला ना निकाल सके, बड़े बड़े ताबईन किताब और सुन्नत से मसाइल ना निकाल सके, बल्कि आज के दौर के जो मुफ्तियाने किराम हैं वो भी नाकिले महज हैं। जो किताबों में मसाइल लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को नकल करते हैं। किताब और सुन्नत से इस्तिंबात और इस्तिखराज की सलाहियत नहीं है। मगर ये कहते हैं कि नहीं, हम तो निकाल लेते हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज है। और जब मसला निकालने लगे तो ऐसा मसला निकाला कि मसले को मसाला ही बना दिया। एक मसला निकाला, सूअर का गोश्त हराम मगर चर्बी हराम नहीं। पूछा गया दलील क्या है? कहा कुरान की आयत, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया गया, तुम्हारे ऊपर खून हराम किया गया, तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया गया। ये कहते हैं अल्लाह ने सूअर के गोश्त को हराम किया है, आयत करीमा में चर्बी का जिक्र नहीं है, इसलिए गोश्त हराम रहेगा और चर्बी हलाल रहेगा। मैंने कहा तुमने ठीक ही मसला निकाला है अपने हिसाब से, ये तुम्हारे लिए मसला ठीक है, क्योंकि उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीना वत्तय्यबूना लित तय्यबात। खबीस और नापाक चीजें नापाकों के लिए हैं, तय्यबो ताहिर और पाक चीजें पाकों के लिए हैं। हम पाक हैं तो शब बरात का हलवा है, हम पाक हैं तो 11 मई का खिचड़ा है। तुम नजीस और नापाक हो तो तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी। इसलिए मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। अपने दीन और अपने अकीदे को बचा कर रखो। और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से बढ़कर फर्ज। आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत रसूल पाक के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है और गौसे पाक की करामतों में से एक जिंदा करामत है। गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते हैं, और जिस दौर में इमाम अहमद रजा रहे तो गौसे पाक ने अपनी नियाबत का ताज आला हजरत इमाम अहमद रजा के सर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हयाते आला हजरत उठाकर देखिए, जमाते अहले सुन्नत के बड़े मुस्तनद आलिम और मुहद्दिस पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर, जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए तो इन्होंने पूछा कि हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी।
जिंदाबाद। और जब आला हजरत की विलायत और रूहानियत में और इजाफा हुआ तो गौसे पाक ने सिर्फ हिंदुस्तान का नायब नहीं, पूरी दुनिया में आपको अपना नायब बना दिया। पीरे तरीकत शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, हयात आला हजरत उठाकर देखो, सरकार गौसे पाक की जियारत हुई। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माशाअल्लाह उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई, ऐसी अजमत पैदा हुई कि वो शरकपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के मकान पर पहुंचे और आला हजरत अपनी बैठक में गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जब आला हजरत की बैठक में दाखिल हुए, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी तो आला हजरत को सलाम किया, आला हजरत से मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। अल्लामा शरकपुरी ने जैसे ही आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो पलट कर आला हजरत ने उनके हाथ को बोसा दिया। जिंदाबाद। उन्होंने कहा हुजूर मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना नसब नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं, आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। नारे तकबीर, अपने हाथ उठाए भाई, जितने लोग बैठे अपने हाथ उठा करके इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4-5 दिन तक आला हजरत के मकान पर रहे और आला हजरत मेहमानों की ऐसी ज़ियाफत फरमाते, ऐसी ताज़ीम और तकरीम फरमाते कि जो आला हजरत का एक बार मेहमान बन जाता पूरी जिंदगी आला हजरत की जुल्फ़े मोहब्बत का असीर हो जाता। जो मशहूर है कि आला हजरत में बड़ी शिद्दत थी तो आला हजरत की सारी शिद्दत दीन के दुश्मनों और नबी के गुस्ताखों के लिए थी, अपनों के लिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फूल की पंखड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4-5 दिन तक मेहमान रहे और जब यहाँ से पलटकर शरकपुर गए तो एक जलसे से खिताब करते हुए फरमाया ऐ लोगों मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा से मिलकर आ रहा हूँ। 4-5 दिन उनके मकान पर मेरा क़याम रहा, मैंने देखा कि उनकी बैठक में एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा वही अहमद रजा बोल रहे हैं। ज़बान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम आला हजरत इमाम अहमद रजा को चाहते हैं और मानते हैं क्योंकि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमारे दीन की हिफाजत की है, हमारे अकीदे की हिफाजत की है। इसलिए मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना आज के दौर में हर फर्ज से बड़ा फर्ज है। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, आला हजरत तो आला हजरत हैं, जिनको आला हजरत की सोहबत मिल गई वो भी अपने दौर के मुमताज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मजहरे आला हजरत शेरे बेशाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान जमाते अहले सुन्नत के ऐसे मुनाजिर हैं कि उनके जाने के बाद आज तक अपनी जमात में ऐसा कोई मुनाजिर पैदा नहीं। 1-2 नहीं सैकड़ों मुनाजरे किए, वहाबियों से, देवबंदियों से, गैर मुकल्लिदों से, चकड़ालवी से, शमानियाती से, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों से, आर्या समाज से और पोप और पादरियों से, ईसाइयों से, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से भी मुनाजरा किया। और जिस मैदान मुनाजरा में आप तशरीफ ले जाते तो बातिल को खाक चटा देते। वहाबियों देवबंदियों को 1-2 बार नहीं सैकड़ों मर्तबा आपने शिकस्त फाश दे दी है। आपके नाम से ऐवान वहाबियत में ज़लज़ला बरपा। उन्होंने जमात अहले सुन्नत की जैसी खिदमत की है, हमारी जमात ने
इस तरह से उनकी शख्सियत पर काम नहीं किया है, वरना होना तो ये चाहिए कि हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत पर इतना काम किया जाए, उनकी खिदमत को इतना आम किया जाए कि बच्चा बच्चा हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत का दीवाना। एक आखिरी बात सुन लीजिए, इतने जरी और बेबाक थे, ये वहाबियों के गढ़ में भी रहते थे तो डरते नहीं थे। हम और आप होते तो थोड़ा सा मरूब हो जाते, थोड़ा दब के बोलो कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, लेकिन वो जहां रहते वो शेरे बबर ही रहते, शेरे अहले सुन्नत ही रहते। एक मर्तबा आप अजमेर मुक़द्दस तशरीफ ले गए, शव्वाल का महीना था, 6 शव्वाल को ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स होता है और जन्नती दरवाज़ा भी खुलता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ जाते हैं। आप तशरीफ ले गए, दरबार ख्वाजा में हाजिरी देकर आप तशरीफ लाए और अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़े थे, इधर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले झोला झक्कर लोटा थरिया बदना मुसल्ला तस्बीह लेकर खड़े थे, भारी तादाद में थे। कुछ देर के बाद इनकी नजर पड़ी कि ये तो लगता है मौलाना हशमत अली खान, जो मुनाजरों में बड़ा दहाड़ते हैं, स्टेजों पर बड़ा लड़कारते हैं, अकेले हैं, जरा आओ जरा छेड़छाड़ किया जाए, इनसे पूछताछ किया जाए, इनके इल्म को फीते से नापा जाए कितने पानी में। तो सब के सब अपना झोला झक्कड़ लेकर प्लेटफार्म नंबर 1 से ब्रिज पार करके प्लेटफार्म नंबर 2 से प्लेटफार्म नंबर 1 पर और हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत के पास पहुंच गए। और उनमें से एक ने पूछा कि हजरत आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है और आपका मकान कहाँ है? तो हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत ने शेर की तरह दहाड़ते हुए फरमाया, हशमत अली मेरा नाम है, पीली भीत मकान है, क्या कहने, और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम है। तो कहा कि अरे हजरत नाम ही तो पूछा है, इतना गर्म हो जा रहा है। कहे कि तुम लोग गुस्ताखे रसूल हो, तुम लोग देखते हैं तो मेरा खून खौलने लगता है। कहा हजरत कहाँ से आ रहे हैं? कहा दरबार ख्वाजा में फातिहा पढ़ने गए थे, हाजिरी के लिए गए थे। कहा सुना है वहां कोई जन्नती दरवाजा भी है। कहाँ जन्नती दरवाजा है? कहा तब तो जन्नती दरवाजे में से होके आए होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह होके आए। कहा तब तो आप जन्नती हो गए होंगे। फरमाया बेशक मैं जन्नती हूँ, जितने सुन्नी सही अकीदा है सब जन्नती हैं। बेशक। कहा जब आप जन्नती हैं तो हुजूर ने फरमाया जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। जरा सूंघ कर देखें आपके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक लगा रहा है, इधर नाक लगा रहा है, चारों तरफ से नाक लगा करके सूंघने लगे और कहते हजरत कोई खुशबू नहीं आ रही है, आप जन्नती नहीं हैं। रसूल पाक ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही होगी। आपके बदन से खुशबू नहीं आ रही है तो हुजूर शेरे बेअहले सुन्नत ने दहाड़ते हुए फरमाया, अरे मर्दूदो, रसूल पाक ने यह भी तो फरमाया है जो जहन्नमी होगा उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। तुम लोग जहन्नमी हो, गुस्ताखे रसूल हो, इसलिए तुम पर जहन्नम की खुशबू, जन्नत की खुशबू हराम है। जब खुशबू हराम है तो आएगी कहाँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत की सोहबत में बैठ गया वो भी बेमिसाल हो गया, जिस पर आला हजरत की निगाह पड़ गई वो भी बेमिसाल हुआ, जो आला हजरत से मुरीद हो गया वो भी बेमिसाल हो गया, जिसको आला हजरत से खिलाफत मिली वो भी बेमिसाल हुआ। चूंकि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत इमाम अहमद रजा पर ऐसी अताएं और ऐसी इनायतें फरमाई हैं, गौसे पाक ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी गौसे पाक के मसलक की हिफाजत करते रहे। आप पर कातिलाना हमला हुआ, आप पर मुकदमा हुआ, जेल में जाने की नौबत आई, लेकिन कदम कदम पर गौसे पाक ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की रहनुमाई। इसीलिए आला हजरत जब गौसे पाक की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करते हैं तो अपने आप को इतना हकीर बना के पेश करते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। बस इन्हीं बातों के साथ
मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है और आप इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे शायर दिलबर शाही साहब बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह फौरन वो माइक पर आएंगे और जब तक आप सुनना चाहेंगे दिल खोल कर वो आपको सुनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।